आज है 14 दिसंबर 2021 की साकार महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। तुम्हें सचखंड में जाने का मार्ग सत्य बाप बतला रहे हैं। तुम्हें सचखंड में जाने का मार्ग सत्य बाप बतला रहे हैं। प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर, किस निश्चय के आधार पर पावन बनने की ताकत स्वतः आती है? किस निश्चय के आधार पर पावन बनने की ताकत स्वतः आती है? उत्तर है, यदि निश्चय हो कि इस मृत्युलोक में अब हमारा यह अंतिम जन्म है, यदि निश्चय हो कि इस मृत्युलोक में अब हमारा यह अंतिम जन्म है, इस पतित दुनिया का विनाश होना है, इस पतित दुनिया का विनाश होना है। बाप की श्रीमत है पावन बनो। बाप की श्रीमत है पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। इस बात के निश्चय से पावन बनने की ताकत स्वतः आती है। इस बात के निश्चय से पावन बनने की ताकत स्वतः आती है ना, कि अंतिम जन्म है, अब वापस घर जाना है, बाबा आया है पावन बनाने। जब ये निश्चय होता तो अपने आप से ही बाबा कहते पावन बन जाएंगे। गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और यह गीत तुम्हारे लिए हीरे जैसा है, और जिन्होंने बनाया है उन्हों के लिए कौड़ी जैसा है। और वह तो जैसे तोते मुआफिक गाते हैं। दुनिया में जो गीत गाते हैं, बाबा कहते हैं अर्थ तो जानते नहीं, ऐसे ही बाबा कहते हैं तोते मुआफिक गाते हैं। अर्थ कुछ भी जानते नहीं हैं और तुम अर्थ समझते हो। तो अब वह दिन आया है जबकि कलयुग बदल सतयुग या पतित दुनिया बदल पावन दुनिया होनी है। तो मनुष्य पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में कोई पुकारेंगे ही नहीं। पतित दुनिया में ही भगवान को पुकारते, बाबा कहते पावन दुनिया में नहीं पुकारेंगे। तो तुम इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह जानते हो, वो लोग नहीं जानते। तुम जानते हो भक्ति कल्ट आधा कल्प चलता है। जब से रावण का राज्य शुरू होता है तब से भक्ति शुरू हो जाती है। तो सीढ़ी उतरनी पड़ती है और यह राज बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। अब तुम जानते हो भारतवासी जो 16 कला संपूर्ण थे वही 16 कला बने हैं।
और जरूर जो 16 कला बने होंगे वही फिर 14 कला बनेंगे ना। नीचे उतरेंगे तो 14 कला भी बनेंगे, नहीं तो कौन बनेंगे। तो तुम 16 कला थे, अब फिर बन रहे हो, फिर कलाएं घटती जाएंगी। तो दुनिया की भी कला घटती है ना। दुनिया भी बाबा कहते सतो प्रधान से सतो बनी, फिर सतो से रजो बनी। तो दुनिया की भी कला घटती है, तो दुनिया में रहने वालों की भी कला घटती है। मकान जो पहले सतो प्रधान है वह तो तमो प्रधान जरूर होना है। तो तुम जानते हो सतो प्रधान दुनिया सतयुग को और तमो प्रधान दुनिया कलयुग को कहा जाता है। तो सतो प्रधान वाले ही तमो प्रधान बने हैं, वही ऊपर से नीचे उतरे हैं, क्योंकि 84 जन्म लेने पड़ते हैं और दुनिया नई सो पुरानी जरूर होती है ना। जो नए बनते वही पुराने बनते हैं, इसलिए चाहते भी हैं नई दुनिया नया राज्य हो। तो नई दुनिया में किसका राज्य था यह भी कोई को पता ही नहीं। तो तुमको इस सत्संग से सब कुछ पता पड़ता है। तो सच्चा सच्चा सत्संग इस समय यह है जो फिर भक्ति मार्ग में इनका गायन चलता है। तो कहेंगे ना यह तो परंपरा से चला आया है, परंतु तुम जानते हो सच्चा सच्चा सत्संग यह तुम्हारा है। बाकी जो भी हैं वो सब हैं झूठ संग। बाबा कहते भगवान को तो जानते ही नहीं ना, सत्य को जानते नहीं तो झूठ के संग ही बैठे। तो वह वास्तव में सत्संग है ही नहीं, उनसे तो गिरना ही होता है ना। कोई चढ़ा तो है नहीं अभी तक। तो यह सत्संग का सबसे बड़ा त्योहार है। जब सच्चा सच्चा सत्य बाप आकर मिलता तो बाबा कहते सबसे बड़ा त्योहार है। एक सत्य बाप के साथ संग होता है, बाकी और कोई भी सत्य बोलते ही नहीं है। तो यह है ही झूठ खंड, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो पहले पहले झूठ ईश्वर के लिए कह देते हैं कि वह सर्वव्यापी है। तो अल्फ को ही झूठ बना दिया है। तो तुम्हें पहले पहले परिचय देना है बाप का, और वह तो उल्टा परिचय दे देते हैं। झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। बाबा इतना झूठ बोलते हैं ना। यह ज्ञान की बातें हैं। ऐसे नहीं कि पानी को पानी कहना झूठ है, लेकिन आत्मा को पानी कहना झूठ है ना। वो तो पानी का बुलबुला कह देते ना। बाबा कहते पानी को पानी कहना, बाकी आत्मा को पानी समान कहना बाबा कहते नहीं। यह है ज्ञान और अज्ञान की बातें। तो ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप देते हैं, जिसको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। मैं कोई सर्वव्यापी, बाबा कहते जिसको रूहानी ज्ञान कहा जाता। सतयुग में झूठ होता ही नहीं, वो है ही सत्ययुग ना। रावण आकर सचखंड को झूठ खंड बना देते हैं। तो बाबा कहते मैं कोई सर्वव्यापी थोड़े ही हूँ। भगवान को सब जगह कहते, एक तरफ पुकार रहे हैं और एक तरफ कहते सब जगह। तो सच तो मैं ही आकर बताता हूँ, और मैं आकर सत्य मार्ग अर्थात सचखंड में जाने का मार्ग बताता हूँ। और मैं तो ऊंचे ते ऊंचा तुम्हारा बाप हूँ, और आता ही हूँ तुमको वर्षा देने, और तुम बच्चों के लिए मैं सौगात ले आता हूँ। तो मेरा नाम ही है हेवनली गॉड फादर। हेवन हथेली पर ले आते हैं। तो स्वर्ग में होती है स्वर्गवासी देवताओं की बात सही, तो अभी तुमको स्वर्गवासी बना रहे हैं। सच्चा तो एक ही बाप है, इसलिए बाबा कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल। ये सब मरे पड़े, इस दुनिया को जो देखते बाबा कहते सब मरे पड़े हैं।
कब्रिस्तान है, इनको देखते भी नहीं देखना है। तुमको लायक बनना है नई दुनिया के लिए ना, इस दुनिया के लिए नहीं। अभी हमारी पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। इस समय सब पतित हैं, गोया स्वर्ग के लायक नहीं है ना। कई कहते हैं हम नहीं आ सकते, हमारे को तो कहते हैं हाँ तुम्हारा स्वर्ग के लायक नहीं हो, है ना। तब वो भी कहते क्यों नहीं, हम भी करेंगे कोशिश, तुम कर सकते हो तो हम भी करेंगे, है ना। तब बाबा कहते, कई कहते ना हम नहीं कर सकते, तो बाबा कहते ठीक है स्वर्ग के लायक नहीं है। बाबा कहते हैं तुमको रावण ने नालायक बनाया है और आधा कल्प के लिए फिर बाप आकर लायक बनाते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। फिर जवाबदारी सारी उन पर है। तो बाबा ने सारी दुनिया को पावन बनाने की जवाबदारी उठाई है, और वह जो मत देंगे वह कल्प पहले वाली ही देंगे। इसमें मूझना नहीं चाहिए। जो पास्ट हुआ कहेंगे ड्रामानुसार हुआ, बात ही खल्लास। तो श्रीमत कहती है यह करो तो करना चाहिए, और वह जवाबदार खुद हैं, क्योंकि वही कर्मों का दंड दिलाते हैं, तो उनकी बात को मानना चाहिए। कहते हैं मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते, यह अंतिम जन्म पवित्र रहो। इस मृत्यु लोक में यह हमारा अंतिम जन्म है, और यह बात जब समझें तब ही पावन बन सके। तो बाप आते ही तब हैं जब पतित दुनिया का विनाश होना है। तो पहले स्थापना फिर विनाश अक्षर भी अर्थ सहित लिखना पड़े। ऐसे नहीं स्थापना पालना विनाश, बाबा कहते नहीं स्थापना विनाश ना, बाबा स्थापना विनाश और फिर पालना। अभी तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ करके ऊंच पद पाएंगे। तो यह बुद्धि में हड्डी रहना चाहिए, हड्डी माना पक्का रहना चाहिए। और कई बच्चे हैं जो भल समझाते अच्छा हैं, परंतु हड्डी वह सुख किसी को है ही नहीं। समझाते लेकिन समझ थोड़ी आता है। तोते मिसल याद करते हैं, देखा ना कई लोगों को, बैठे होंगे मैं आत्मा हूँ, परम धाम की रहने वाली हूँ, आंखों द्वारा देख रही, कानों, ऐसे मुख से क्या करेंगे, रटते रहेंगे और संकल्प करेंगे अभी शरीर ऐसा हो गया ना, मेरा बेटा ऐसा हो गया, मेरी बेटी ऐसी होगी। अंदर मुंह से तोते के मुआफिक बोल रहे हैं और मन में कुछ और चल रहा है, तो क्या फायदा, है ना। तब बाबा के तोते मिसल याद करते हैं ना। और तुम्हारी बुद्धि में भी हड्डी धारणा होनी चाहिए। और तुम जानते हो यह जो भी शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के हैं, इसलिए समझाया जाता है कि अभी जज करो कि सत्य क्या है। सत्यनारायण की कथा तुमको एक बारी बाप ही सुनाते हैं, तो बाप कभी झूठ बोल ना सके। तो बाप ही सचखंड की स्थापना करते हैं, सच्ची कथा सुनाते हैं, इसमें झूठ हो ना सके। तो बच्चों को यह निश्चय होना चाहिए कि हम किसके साथ बैठे हैं। बाबा कहते डरना नहीं चाहिए, निश्चय होना चाहिए कि स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान हमको पढ़ा रहा है ना, हम उनके साथ बैठे। तो बाप हमको अपने साथ योग लगाना सिखलाते हैं ना। तो सच्ची अमर कथा अथवा सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, जिससे हम नर से नारायण बन रहे हैं, जिसका फिर भक्ति मार्ग में गायन चलता है। तो यह बुद्धि में रहना चाहिए कि हमारा ही गायन वो भक्ति मार्ग में करते, हम ही वो सत्यनारायण बनते हैं। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, हम आत्माओं को रूहानी बाप पढ़ाते हैं। शिव बाबा जो हम आत्माओं का बाप है वह हमको पढ़ाते है ना। अभी बाबा का घर कहने के बजाय हम दीदियों का बहनों का नाम लेने लगते हैं ना,
कि उसका सेंटर बाबा कहते नहीं। किसी दीदी का बहन का नहीं है, किसका है? बाबा का है ना। तो बाबा हमको पढ़ाते हैं ना। वहाँ पढ़ाने के निमित्त भले कोई भी बहन बैठी हो, लेकिन पढ़ाने वाला तो शिव बाबा है ना। तो हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। मनुष्य पढ़ाएगा तो अपने ही जैसा बनाएगा, और भगवान की पढ़ाई पढ़ेंगे तो भगवान जैसा बनेंगे। इसलिए मनुष्य को नहीं देखना। तो हमको कोई मनुष्य नहीं, हम आत्माओं को रूहानी बाप पढ़ाते हैं, और शिव बाबा जो हम आत्माओं का बाप है वह हमको पढ़ाते हैं। तो शिव बाबा के सम्मुख अब हम बैठे हैं। मधुबन में आते हैं तो नशा चढ़ता है, और यहाँ तुमको रिफ्रेशमेंट मिलती है ना। मधुबन में रिफ्रेश हो जाते हैं, तो तुम रियलाइज करते हो, तो यहाँ थोड़ा समय भी आने से रिफ्रेश हो जाते हो। बाहर में तो गोरख धंधा आदि रहता है, और बाबा कहते हैं हे आत्माएं, बाप आत्माओं से बात करते हैं ना। बाबा शरीरों को नहीं देखता, बाबा आत्मा को देखता है। तो बाप भी है निराकार, उनको कोई जानते ही नहीं। न ब्रह्मा न विष्णु शंकर को जानते। चित्र तो सबके पास है। बाबा कहते परमात्मा का भी चित्र रखा है तो देवताओं का भी रखा है। कागज का चित्र देख कोई तो फाड़ देते, बोलो लो तुम्हारा शिव बाबा मैंने फाड़ दिया, है ना। लाइट बंद कर, बोला लो तुम्हारे शिव बाबा की लाइट बंद, ऐसा समझते हैं ना कि लाइट है, चित्र है। बाबा कहते नहीं, वो तो सर्वशक्तिवान भगवान है, वो तो सदा मेरे साथ है। चित्र फाड़ भी देंगे तो क्या हो गया, है ना। कागज का चित्र देख कोई तो फाड़ देते हैं, और कोई तो फिर देखो कितना दूर दूर जाकर कितनी पूजा आदि करते हैं। चित्र तो घर में भी रखे हैं ना, फिर इतना दूर जाकर भटकने से क्या फायदा। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिला है, इसलिए वो फालतू लगता है ना। मंदिर मंदिर भटकने से क्या फायदा। मंदिर में भगवान नहीं, भगवान मधुबन में, वहां जाके कहेंगे वहां रो रो, वहां जाने से क्या मिलेगा। अरे वहां तो भगवान मिला है, बाकी मंदिरों में क्या मिलेगा। तब बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिला है, इसलिए वह फालतू लगता है। कृष्ण तो यहाँ भी गोरा या सांवरा पत्थर का बन सकता है। फिर जगन्नाथपुरी में क्यों जाते। इन बातों को भी तुम जानते हो ना। तो घूमने जाते हैं कि स्थान देख करके आएंगे ना, बाकी कोई ऐसी भावना थोड़ी हम श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं। बाबा कहते हैं इन बातों को भी तुम जानते हो, तो कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हो। क्योंकि आत्मा तमो प्रधान होने से काली बन जाती है। कलयुग में सब क्या है, काले अर्थात श्याम। फिर आत्मा पवित्र होने से सुंदर बन जाती है। तो यही भारत गोल्डन एज था। 5 तत्वों की भी नेचुरल ब्यूटी रहती है। शरीर भी ऐसे सुंदर बनते हैं, और अभी तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी सांवरे, कोई टेढ़ा, कोई लूला लंगड़ा आदि बनते रहते हैं ना। जैसे तत्व हैं वैसे शरीर बनते रहते हैं। इनको कहा जाता है नरक, सुना। और ये तो माया का पंप है। विलायत में बत्तियां ऐसी हैं जो रोशनी होती है ना, लाइट ऐसी है जो रोशनी होती है, लेकिन बत्तियां नहीं दिखाई पड़ती है कि कहाँ से रोशनी आ रही है। तो वहां भी ऐसे रोशनी होती है। विमान आदि तो वहां भी होते हैं। साइंस घमंडी भी यहाँ आएंगे। जिनको साइंस का बहुत घमंड है वो भी बाबा का ज्ञान लेंगे ना, अंत में वो भी सोचेंगे ना हम कहाँ गलत थे, तो वह भी यहाँ आएंगे। फिर वहां भी यह एरोप्लेन आदि सब बनेंगे। तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो तुमको सब साक्षात्कार होगा। बिजली के कारीगर आदि यह सब आकर नॉलेज लेंगे। दिनों दिन रिफाइन होता जाएगा ना। थोड़ी भी नॉलेज ली तो प्रजा में आएंगे। हुनर साथ ले जाते हैं तो अंतमति सुगति हो जाएगी। हाँ, तुम्हारे मुआफिक कर्मातीत अवस्था को तो
नहीं पाएंगे, है ना। बाकी आत्मा हुनर तो ले जाएगी ना, टेलीविजन आदि पर दूर बैठे देखते रहेंगे, है ना। रोज ऐसे नहीं आएंगे, बाबा के पास नहीं आएंगे, लेकिन ज्ञान तो सुन रहे हैं ना अभी सभी लोग, है ना। आज देखो सभी सुन रहे हैं, घर बैठे के बोलते हैं हाँ हम भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि टेलीविजन आदि पर दूर बैठे देखते रहेंगे और दिन प्रतिदिन मुसाफिरी करना मुश्किल हो जाएगी। नहीं, अभी कहीं जाना कितना मुश्किल है। दुनिया में क्या क्या इन्वेंशन कर चीजें निकालते हैं और नेचुरल कैलेमिटीज में भी इतने मरते हैं। फ्लड आदि भी होगी, समुद्र भी उछाल खाएगा, तो समुद्र को भी सुखाया है ना। सब अपना स्थान लेंगे ना, अब कहते वापस फिर वही स्थिति में आ जाएंगे। तो अभी तुम बच्चे जानते हो इस दुनिया में क्या क्या है और फिर नई दुनिया में क्या क्या होगा। सिर्फ भारत खंड ही होगा, है ना। नई दुनिया में बाबा कहते कि सिर्फ भारत खंड ही होगा, सो भी छोटा होगा, जितना भारत अभी है उतना नहीं। बाकी सब चले जाएंगे परम धाम में। बाकी टाइम कितना बचा है, यह कुछ भी नहीं होगा। कुछ समय पहले देखते थे ना, आज से 20-25 साल पहले देखो यहाँ कुछ भी नहीं था, और अभी फिर सोचो जब कुछ भी नहीं था तो फिर क्या होगा, फिर कल्प के बाद फिर कुछ नहीं होगा। तो ये कुछ भी नहीं होगा। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया के विनाश की पहले से ही नोद है। दिनों दिन बनाए जा रहे किस लिए? बाबा कहते विनाश के लिए। इस छी दुनिया में तुम बाकी थोड़े रोज हो, फिर अपनी नई दुनिया में चले जाएंगे, और यह सिर्फ तुम याद करते रहो तो भी खुशी में रहेंगी। तुम्हारी बुद्धि में है यह सब खल्लास होने का है। यह सब इतने खंड रहेंगे ही नहीं, प्राचीन भारत खंड ही रहेगा। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, काम आदि करते रहो। बाबा कहते काम धंधा भी नहीं छोड़ना कि विनाश हो जाएगा चलो छोड़ दें, हाँ पढ़ाई छोड़ दे। बाबा कहते नहीं, काम धंधा आदि भी करते रहो। बुद्धि में बाबा की याद रहे, तुमको यह मनुष्य से देवता बनने का कोर्स उठाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी करते बाप को और चक्र को याद करो। एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो। कुदरती आपदाएं आएंगी जिससे सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, वहां केनाल्स आदि की दरकार नहीं है ना। ये नहरें तो अभी बनी है ना, यहाँ तो कितने केनाल्स खोदते हैं। नदियां तो अनादि हैं, नहरें तो बनाई है ना। नदियां तो नेचुरल है, वो किसी ने नहीं बनाई, नेचुरल बनी है, लेकिन नहरें तो बनाई है ना। सतयुग में जमुना का कंठा होगा। आज जाओ तो जमुना काली पड़ी है ना, सतयुग में तो सुंदर होगी ना। वहां सब मीठे पानी के ऊपर महल होंगे, यह बॉम्बे होगी नहीं। बाबा सीधे बॉम्बे के लिए गया था, होगी नहीं, बॉम्बे डूब जाएगी बाबा कहते। इनको कोई नई बॉम्बे थोड़ी कहेंगे। तो तुम हर एक बच्चे को समझना है कि हम स्वर्ग के लिए राजाई स्थापन कर रहे हैं, फिर यह नरक रहेगा ही नहीं। रावणपुरी खत्म हो जाएगी और रामपुरी स्थापन हो जाएगी। तमो प्रधान पृथ्वी पर देवताएं पैर धर न सके। सुना बाबा कहते अभी हम ही नहीं जाना चाहते ना कहीं तमो प्रधान दुनिया में, तमो प्रधान स्थान पर जाना चाहते। बोला हम नहीं, फिर सोचो देवताएं कैसे जाएंगे। हाँ, अगर देवताएं पैर धर ना सके, जब चेंज होगी तब पांव धरेंगे। इसलिए लक्ष्मी को जब बुलाते हैं तो सफाई आदि करते हैं, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, चित्र रखते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का किसी को पता ही नहीं ना। अपनी लक्ष्मी के पैर पड़ जाएंगे तो हल्ला मचाएंगे, बोला अभी पोछा लगाया था पैर लगा दिए, और
सारे घर में किसके पैर बनाते हैं? तो लक्ष्मी के पैर बनाते रहते हैं। तो कितना वंडर है नहीं? तब बाबा कहते हैं ना, सफाई करते हैं ना, फिर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, चित्र रखते हैं, लेकिन वो कौन है पता ही नहीं। इसलिए आइडियल प्रस्थि कहा जाता है ना। आइडिया लगाते, पत्थर की मूर्ति को भगवान कह देते हैं। पत्थर की मूर्ति कहाँ जाएगी भला? जाएगा तो कौन? जीवात्मा ही जाएगी ना, जीवित ही जाएगा ना। और फिर पत्थर की मूर्ति को रखते हैं, खुद पुतला बनाते हैं लक्ष्मी का और फिर बुलाते हैं। तो इन सब बातों को तुम बच्चे अभी समझते हो तो परमात्मा ही बैठ समझाते हैं। आत्मा आत्मा को समझा न सके। आत्मा कैसे और क्या क्या पार्ट बजाती है वह भी तुम अभी समझा सकते हो। तो बाबा आकर रियलाइज कराते हैं कि आत्मा क्या चीज है। किया रियलाइज अभी तक? नहीं। कैसे, कब करेंगे फिर? योग करने से पहले बाबा कहते योग में बैठते हैं तो उसमें रियलाइज ही क्या करना है? आत्मा। और आत्मा को ही नहीं महसूस किया तो परमात्मा को कैसे महसूस कर सकते हैं? तो इसलिए मेहनत करनी है अपने ऊपर बार बार कि मैं कौन। अपने से प्रश्न करना है ना, मैं कौन? क्या मैं हाथ हूं? क्या मैं पैर हूं? क्या मैं सर हूं? कौन हूं फिर? तो कहाँ पर हूं? तो जब योग में बैठते हैं तो चिंतन करना है और अपने को देखना है। आत्मा का आत्मा में योग लगाएंगे। हाँ, चल सोचो, आत्मा का ही रियलाइज नहीं। बाबा कहते बार बार चिंतन करो मैं आत्मा हूं, और परमात्मा को थोड़ी देर छोड़ दो, पहले किसको करो? तो जब योग में बैठते हैं तो उस समय पहले आत्मा का चिंतन करना, शिव बाबा नहीं करना, आत्मा का ही। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने भी तो लिख लिख के अभ्यास किया, मैं भी आत्मा हूं, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा। जब हर एक को आत्मा देखेंगे तभी तो आत्मा का अभ्यास। अभी तो क्या आता है? अपने को शरीर देखते, दूसरे को भी शरीर देखते हैं, तो फिर देह अभिमान आता है। तब बाबा कहते हैं कि बाबा आकर रियलाइज कराते हैं कि आत्मा क्या चीज है ना। जब मरने लगते हैं ना, रियलाइज कब होता है? लगता है आप तो शरीर छोड़ ही देंगे, उस समय बहुत अच्छा अनुभव होता है। जब कोई बहुत बीमार हुआ, सब अनुभवी होंगे नहीं? अभी बहुत बीमार हो, बिल्कुल मरणासन स्थिति पे कि अब गए कि तब गए, उस समय लगता है हाँ कौन गया? बोला शरीर तो हिल भी नहीं रहा, तो जाएगा कौन? और बड़ा अच्छा अनुभव होता है ना। तो उस स्थिति तक जब सोए पड़े हो, लेटे पड़े हो, उस समय देखो कौन है इसमें जो उठना चाहती है, चलना चाहती है। मनुष्य तो न आत्मा को न परमात्मा को जानता है। मनुष्य तो छोड़ो, यहाँ बच्चे ही नहीं जानते, तो फिर क्या होगा? जब हम ही नहीं अनुभव कर पा रहे, हम दूसरे को कैसे अनुभव करेंगे? तो उनको क्या कहेंगे? मनुष्य होते हुए चलन जैसे जानवर मिसल है। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो सीढ़ी पर किसी को समझाना तो बड़ा सहज है, सो भी हड्डी समझाना चाहिए। हड्डी माना कि पक्का याद हो जाए, समझ आ जाए कि हाँ मैं ही आत्मा सतयुग में देवता थी और मैं ही अभी कलयुग में है नरकवासी बनी हूँ, है ना, मनुष्य बनी हूँ, और मुझे ही फिर क्या बनना है। तो जब तक ये निश्चय नहीं हो जाए, समझो हमने ज्ञान नहीं समझा है। हम तो सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, तो हम भी सुन रहे हैं, लेकिन मुझे देवता बनना है, मुझे श्रेष्ठ बनना है, ऐसा समझ करके सुन। तो हम भारतवासी जो देवी देवता धर्म वाले थे, वो कैसे सतो प्रधान बने? तो फिर सतो रजो तमो में आए, तो ये सब बातें धारण करनी होती हैं, तब ही विचार सागर मंथन होगा। और धारणा ही नहीं होगी तो विचार सागर मंथन हो ही ना सके। अभी ज्ञान ही नहीं याद है, आत्मा का ही लेसन याद है, फिर कैसे मंथन करेंगे? सुना और धंधे में लग जाते हैं। विचार सागर मंथन करने का टाइम नहीं तो तुम बच्चों को रोज पढ़ना है और उस पर विचार सागर मंथन करना कि आज बाबा ने ये बात कही है। जैसे आज बाबा ने आत्मा के, तो बाबा जानता है ना हमारा अभी अभ्यास नहीं है।
तो रोज पढ़ना, रोज मंथन करना है। मुरली तो कहाँ भी मिल सकती है। विशाल बुद्धि होने से पॉइंट को समझ लेते हैं तो बाबा रोज समझाते हैं। किसी को समझाने के लिए पॉइंट्स तो बहुत है। गंगा पर भी तुम जाकर समझा सकते, जो थोड़ी चित्र ही चाहिए, गंगा पर भी जाकर समझा सकते हो कि ये गंगा पतित पावनी है, तो सब पावन बन गए होते, गाय भैंस बकरी मछली सब। फिर यहाँ क्यों होते, फिर तो कहाँ होने चाहिए सब पावन दुनिया। तो गंगा पर भी तुम जाकर समझा सकते हो कि सर्व का सदगति दाता बाबा है या पानी की गंगा। तुम क्यों मुफ्त में पैसा बर्बाद कर, वहां जाके ऐसे समझाने लगे उनको तो भी लड़ने आएंगे ना, वो भी नहीं कर सकते ना। ऐसा किया ना पीछे भाइयों ने, प्रयाग में गए और वहां जाके ऐसे बोल दिया, वो मारने के लिए आए। बोला यहीं आकर के तुम कौन हो, अभी तो इतने धर्म हो गए ना, वो क्या कहेंगे तुम दूसरे धर्म क्यों, इसलिए हमारे लिए ऐसे बोल रहे हो। तो इसलिए सोच समझ के उनको समझाना है। अगर गंगा स्नान से पावन बन सकते हैं तो गंगा पर बैठ जाओ, बाहर निकलते ही क्यों। बाबा तो कहते हैं श्वासों श्वास मुझे याद करो, है ना। बाबा की याद में बैठने से पावन होंगे तो याद में बैठो, ना कि पानी की गंगा में बैठो। यही योग अग्नि है। योग अर्थात याद। तो समझानी तो बहुत है, परंतु कोई सतो प्रधान बुद्धि है तो झट समझ जाते हैं, और कोई रजो कोई तमो बुद्धि है। यहाँ क्लास में नंबरवार नहीं बिठाया जाता है। अगर यहाँ भी नंबरवार बिठाए तो फिर भाग ले, कोई भी ना आए। तो यहाँ नंबरवार नहीं बिठा, नहीं तो हार्ट फेल हो जाए। ड्रामा प्लान अनुसार किंगडम पूरी स्थापन हो रही है, फिर सतयुग में थोड़ी बाप पढ़ाएगा। अभी पढ़ा रहा है, फिर सतयुग में थोड़ी पढ़ाएगा। बाप की पढ़ाई का एक ही समय है, फिर भक्ति मार्ग में झूठी बातें बनाते हैं। वंडर तो यह है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं उनका नाम गीता पर डाल दिया है, और जो पुनर्जन्म रहित है उनका नाम गुम कर दिया है। शिव बाबा को गुम और कृष्ण का नाम डाल दिया, तो 100% झूठ हो गया ना। बच्चों को बहुतों का कल्याण करना है और तुम्हारा सब कुछ है गुप्त। यहाँ तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने लिए स्वर्ग की सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हो। कितनी बड़ी बना दी। बाबा कहते अपने लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई स्थापन करे, तो कितनी राजाई बना दी। उस राजाई में कितने लोग आएंगे, कितनों को सुना दिया, जितनों को सुना दिया, जितनों को समझा दिया, जितनों को चला रहे, वो सब कौन आएंगे, आपकी राजाई में आएंगे। कितने आएंगे, कितना बड़ा बनाई राजाई, सोच रहे हैं। बनाई राजाई नहीं बनाई अभी, बोलो कहाँ से, अभी तो हम तो एंट्री पास ही लेने में लगे पड़े, हम ही नहीं घुसे अंदर। घुस गए अंदर, नहीं राजाई में पहुंच गए। तब बाबा कहते हैं तुम अपने लिए स्थापन, जो करेगा वही पाएगा, है ना। इसलिए पुरुषार्थ करो, अपने लिए राजा स्थापन करो। यह भी किसी की बुद्धि में नहीं आएगा। बाबा कहते दूसरा कोई हमको राजाई बना के देगा क्या, कोई घर बना के देता है आपको, अपना घर खुद ही बनाना होता है। दूसरा तो थोड़े समय काम कराएगा, फिर वापस आपको आपके घर भेज देगा। तो इसलिए अपनी राजाई खुद से बनानी है। तब बाबा कहते हैं यह भी किसी की बुद्धि में नहीं आएगा, तुम्हारे में भी भूल जाते हैं तो दूसरे फिर क्या जानेंगे। तुम यह नहीं भूलो तो सदैव खुशी में रहो, भूलने से ही गुटखा खाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, हड्डी अर्थात जिगरी सुख का अनुभव करने के लिए
बाप जो पढ़ाते हैं उसे बुद्धि में धारण करना है। हड्डी सुख का अनुभव करने के लिए बाप जो पढ़ाते हैं उसे बुद्धि में धारण करना है। विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करना है। इस दूसरा पॉइंट है, इस कब्रिस्तान को देखते भी नहीं देखना है। क्या कहता है आज बाबा? ये दुनिया क्या है? कब्रिस्तान। ये कब्र है किसका? आत्मा का, है ना। आत्मा को ढक रखा है इसमें, तो कब्रिस्तान हो गया। परम धाम में तो कोई कब्र नहीं होगा, वहाँ सब, है ना। तो सतयुग में भी आत्माभिमानी होंगे। तो बाबा कहते इस कब्रिस्तान को देखते भी नहीं देखना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। नई दुनिया के लायक बनना है। नई दुनिया के लायक बनना है। वरदान है आज का, कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा, कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। बाबा कहते सिर्फ आवाज द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज से परे स्थिति में स्थित हो फिर आवाज में आओ। कहाँ जाके? आवाज से परिस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित हो फिर आवाज में आओ। अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज। ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी, है ना। मैं कहाँ हूँ? अव्यक्त स्थिति में, अव्यक्त वतन में हूँ और वहाँ बैठे बाबा कहते मैं औरों को ज्ञान दे रही हूँ, तो उससे क्या होगा? रियलाइज होगा। तो कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी। आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती है, लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव पड़ नहीं सकता, है ना। वो किसकी आवाज़ सुनेंगे? फिर बाबा की आवाज़ सुनेंगे ना। बाबा वतन पे बैठा है और हम भी अव्यक्त वतन में बैठ करके ज्ञान सुनाते हैं, तो उनको भी वहीं का अनुभव होगा। तो फिर किसी देह को नहीं देखेंगे, तो वो किसको देखेंगे? अव्यक्त रूप को देखेंगे। तो बाबा कहते हैं उनका किसी का भी रूप का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्लोगन है, साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने न दो। साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने न दो। साधन बहुत है, लेकिन साधना साधनों में खो गई है। नहीं, जब तक साधन नहीं थे मगन थे बाबा की याद में, और साधन होने से पूरा टाइम साधनों को संभालने में ही रह गए, है ना। साधन जोड़ना सहज है, लेकिन संभालना